हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन। सो हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7, दैट इज़ मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मतलब गति और माप से रिलेटेड ये चैप्टर है जो आपने कभी मैथ्स में कभी साइंस में पहले भी पढ़ा होगा। तो इसे इन डिटेल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वन बाय वन लाइन पढ़ते हैं एंड समझते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। और अगर आपको कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। देयर वॉज अ जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड बूझो क्लास। तो पहेली और बूझो के क्लास में यहाँ पे एक जनरल डिस्कशन हो रहा है। किस बारे में? अबाउट द प्लेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो गर्मियों के दिन में उन्होंने जो जगह घूमी है उसके बारे में यहाँ पे बातें हो रही है। समवन हैड गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय ट्रेन, देन अ बस, अ फाइनली अ बुलक कार्ट। तो कुछ लोग जो हैं अपने नेटिव विलेज मतलब अपने गांव में बाय ट्रेन से गए हैं, बस से गए हैं और फाइनली बुलक कार्ट से। अब बुलक कार्ट तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अभी भी खेत मतलब जहाँ पे गांव है वहाँ पे बुलक कार्ट की यूज़ होती है। पहले टाइम में बस नहीं होते थे, बस ट्रेन नहीं होते थे, तो ट्रांसपोर्ट के लिए बुलक कार्ट, हॉर्स कार्ट का यूज़ किया जाता था। तो बुलक कार्ट में दो बैल होते हैं जिसे आप हिंदी में बैलगाड़ी भी बोलते हैं, और पीछे चक्के लगा के वहाँ पे एक बैठने के लिए जगह बनाई जाती है लकड़ियों की, जिसे बैलगाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे वन स्टूडेंट हैड ट्रैवल बाय एन एरोप्लेन। तो एक बच्चा ऐसा था जो एरोप्लेन से ट्रैवल करता है। अनदर स्पेंट मेनी डेज ऑफ हिज हॉलीडे गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल बोट। और जो दूसरा बच्चा था वो बहुत दिनों तक हॉलीडेज के लिए जब गया था तो अपने अंकल के साथ फिशिंग ट्रिप के पे गया था। किससे? बोट से। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं जो अलग अलग बच्चों ने एक्सपीरियंस किया था। ठीक है, तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है, द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट मेंशन about small wheeled vehicles that moved on the soil of Mars and conducted experiment। तो उनके टीचर्स ने कहा था कि आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ना है जिसमें मेंशन है स्मॉल व्हील्ड व्हीकल के बारे में, that moved on the soil of Mars and conducted experiment. These vehicles were taken by spacecraft। और ये व्हीकल जो थे ये स्पेसक्राफ्ट से लेके गया था कहाँ पे? मार्स में। मार्स हमारी अर्थ की तरह दूसरा एक प्लैनेट है जहाँ पे एक व्हील्ड व्हीकल लेके गया था और वहाँ पे उसके सॉइल में चलाया गया था। तो मीनवाइल पहेली हैव बीन रीडिंग स्टोरी। मीनवाइल पहेली क्या कर रही है? पहेली हैव बीन रीडिंग स्टोरीज about ancient Indian and wanted to know how people travel from one place to another in early times। तो पहेली जो है वहाँ पे रीडिंग कर रही है एक स्टोरी जो पुराने एशियन टाइम्स के बारे में बताया जा रहा है, जो पुराने वक्त की बात है। वो जानना चाहती है कि किस तरीके से लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते थे, क्योंकि अब तो इतनी इजी हो गई कि आप अपने डिस्टेंस के हिसाब से अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको छोटी जर्नी करनी हो तो आप साइकिल ले लेते हो, उससे ज़्यादा की जर्नी करनी हो वो भी कम टाइम में तो मोटरसाइकिल ले लेते हैं, और उससे भी कहीं ज़्यादा की जर्नी हो तो कार, बस, ट्रेन, इवन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आपको बहुत दूर तक ट्रैवल करनी है तो आप एरोप्लेन जैसी चीज़ें सोच लेते हैं, है कि नहीं? तो पहेली जानना चाहती थी पहले के टाइम में तो ये सारी चीज़ें होती नहीं थी, तो लोग कैसे ट्रैवल करते थे। चलिए यहाँ पे 7.1 पढ़ते हैं, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव मेनी मीन्स। पहले लोगों के पास बहुत सारे जरिए नहीं होते थे इधर से उधर जाने के लिए। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। पहले क्या करते थे लोग? पैरों से या फिर अपने बैक में मीन्स अपने कंधों पे बोझा ढो के चलते थे। फिर उसके बाद लेटर ऑन दे बिगेन टू यूज़ एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और फिर उसके बाद वो जानवरों का यूज़ करने लगे इधर से उधर चीज़ें ले जाने के लिए। आपने सुना होगा डोंकीज का यूज़ किया जाता था किसी भी कोई बोझा है उसे ढोने के लिए। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स, तो फिर वो धीरे धीरे वाटर रूट से ट्रांसपोर्ट करने लगे। बोट्स के हेल्प से वेर यूज्ड फॉर द एशियन टाइम।
टू बिगिन विथ बोट्स वेयर सिंपल लॉग्स। पहले स्टार्टिंग में सिर्फ एक लकड़ियों का मतलब लॉग्स लगाया जाता था और उसे पानी में डाला जाता था एंड फिर वो ट्रैवल करते थे उसमें बैठ के। फिर उसके बाद धीरे धीरे बोट्स बनाने लगे ऑफ वुड इन विच हॉलो कैविटी कुड बी मेड, और फिर धीरे धीरे हॉलो कैविटी मेड करके वो धीरे धीरे बोट का शेप देने लगे। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीस ऑफ वुड, और फिर धीरे धीरे वो दो लॉग के बीच, लॉग का मतलब होता है लकड़ी का एक ऐसा लॉग होता है। देखो पहले लोग क्या करते थे, इस लॉग के ऊपर बैठते थे और यहाँ से पानी को ठेलते हुए आगे जाते थे। लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे बोट बनाना सीखा, लकड़ियों को लकड़ी जोड़ना सीखा एंड फिर उसके बाद वो शेप देने लगे बोट्स का। ठीक है, दिस शेप, चलिए आगे देखते हैं। दिस शेप इमिटेटेड द शेप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन वाटर, और धीरे धीरे वो उन्होंने क्या करने लगे, वो एनिमल्स के शेप देने लगे अपने बोट को, एनिमल्स को देख देख के। ठीक है, और फिर इस तरीके का शेप कॉमन बन गया, किसका, एक बोट का। ठीक है, रिकॉल आवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइंड शेप ऑफ अ फिश इन चैप्टर 5 एंड 6। तो हमने ये डिस्कशन किया है किसमें, चैप्टर 5 एंड 6 में, इसके बारे में, स्ट्रीमलाइन शिप की स्ट्रीमलाइन बॉडी के बारे में। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया, इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। धीरे धीरे इन्वेंशन मतलब क्रिएटिविटी से नई चीज़ों का आविष्कार करना। फिर उसके बाद जब व्हील का इन्वेंशन हुआ, इसने तो सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की चीज़ें ही बदल दी। कैसे, द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और ये बहुत सालों से ही थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक इम्प्रूव करते रहा। एनिमल्स वेर यूज टू पुल कार्ट्स दैट मूव ऑन व्हील्स। तो क्या करते थे, यहाँ पे एनिमल्स बांध देते थे और उसके पीछे चक्के लगा देते थे, तो एनिमल आगे चलते थे, चक्के घूमते थे और चीज़ें आगे जाती थी। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, ये हज़ारों सालों तक चलता रहा until the beginning of the 19th century। जब 19th century की बिगनिंग हुई, people still depend on the animals, boat and ship to transport। 19th century तक ऐसा था कि लोग डिपेंड ही थे एनिमल्स, बोट, शिप्स, ट्रांसपोर्ट के लिए। कहाँ, एक जगह से दूसरी जगह के लिए, देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और फिर उसके बाद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम लाइन इंजन लीड टू द डेवलपमेंट, और तब इन्वेंशन हुआ था स्टीम इंजन का। स्टीम इंजन के डेवलपमेंट के बाद से इन्वेंशन जो था एक चरम मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट था जो कभी रुका ही नहीं। कैसे, ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद तो न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बनते ही रहे। फिर रेल रोड्स बने, वेयर मेड फॉर स्टीम इंजन, फिर ड्रिवन कैरेजेस एंड वैगॉन्स। फिर उसके बाद स्टीम इंजन में डब्बे जोड़े गए और इस तरीके से रेल रोड्स बनाए गए, स्टीम इंजन बनाए गए, और तब से ट्रेन का आविष्कार हुआ। उसके बाद क्या था, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। लेटर कम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, राइट। Later on, automobiles such as motor car, trucks and buses, motorized boats and ships were used as a means of transport on water। और धीरे धीरे फिर मोटर कार का इन्वेंशन हुआ, ट्रक्स एंड बसेस का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद क्या था, बोट्स में भी मोटर लगने लगे एंड शिप, और यहाँ पे बन गए ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। द अर्ली ईयर्स ऑफ 90s The early years of 90s shows the development of aeroplane। और 90s the early years जो थे 90s के, वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ का किस चीज़ का, एरोप्लेन्स का। There were later improved to carriages and good, और फिर ये लेटर इम्प्रूव हो गया फॉर कैरेजेस मतलब चीज़ों को इधर से उधर ले जाने के लिए। इलेक्ट्रिक ट्रेन का आविष्कार हुआ, फिर मोनो रेल्स का आविष्कार हुआ, फिर सुपरसोनिक एरोप्लेन्स का आविष्कार हुआ एंड फिर स्पेस क्राफ्ट का। आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द 20th सेंचुरी। और जब तक हम 20th सेंचुरी तक पहुँचे थे, ये सारी चीज़ों का आविष्कार हो चुका था। सो थिंक आप कितने लकी हो कि आप उस आविष्कार के टाइम में हो जब सारी चीज़ें इम्प्रूव्ड हो चुकी हैं। नहीं तो लोग कितने मेहनती थे और उन्हें कितना मेहनत करना पड़ता था इधर से उधर तक ट्रैवल करने के लिए, राइट। नाउ
आपको यहाँ फिगर 17.1 देखने के लिए कहा जा रहा है। फिगर 17.1 में शोज सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चलिए हम देखते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो 7.1 में दिखाया गया है। तो 7.1 में हम पहुंच चुके हैं और 7.1 में फिगर 7.1 में आपको डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताया जा रहा है। जैसे कि कुछ लैंड ट्रांसपोर्ट है, जैसे कि साइकिल हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, बुल्लक कार्ट हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट है। वेरस एरोप्लेन इज़ अ एयर ट्रांसपोर्ट एंड दिस इज़ अ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे फॉर हाउ मच जर्नी यू हैव टू डू। अब आपको अगर अपने घर से स्कूल तक जाना है तो जाहिर सी बात है, अब आपका स्कूल सामने है तो आप साइकिल का यूज़ करेंगे। अगर आपका स्कूल दूर है तो आप स्कूल बस का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपको दूसरे अपने नानी के घर से दादी के घर या दादी के घर से नानी के घर आना है और वहाँ पे बहुत ही किलोमीटर का फासला है, तो आप क्या करोगे, ट्रेन का इस्तेमाल करोगे। अगर मोड्स ऑफ ट्रेन वहाँ पे ट्रेन सिस्टम अवेलेबल है तो, है कि नहीं। अब अगर आप एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करना चाहते हो तो आप वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं तो एरोप्लेन का यूज़ करेंगे। मोस्टली तो एरोप्लेन का ही यूज़ करते हैं एंड वाटर ट्रांसपोर्ट जहाँ पे अवेलेबल हो वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है प्लेस देम। तो आपको यहाँ पे दिया गया है प्लेस देम इन अ करेक्ट ऑर्डर। तो कैसे करेक्ट ऑर्डर में आपको प्लेस करना है, फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट, ठीक है। एनी आर दे एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टूडे। कोई ऐसी अभी जो हमने फिगर्स देखा उसमें कोई ऐसा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो अभी यूज़ किया नहीं जाता, तो हाँ ऐसा है। कौन सा है, बुल्लक कार्ट। लेकिन अगर माने तो मेरे गांव में अभी भी बुल्लक कार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कभी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी वीडियो के थ्रू। बुल्लक कार्ट का इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है। जो अब तो वैसे भी बुल्लक कार्ट का इस्तेमाल मतलब बुल्लक का इस्तेमाल इसलिए ज़्यादातर हुआ करता था क्योंकि लोग खेती जो है बुल्लक की हेल्प से करते थे। लेकिन अब ऐसा है कि खेती जो है न्यू मशीन्स डिवाइसेस की वजह से होने लगी है, इसलिए कोई भी बुल्लक को अपने घर में मीन्स ऑक्स को अपने घर में नहीं रखता। अगर ऑक्स घर में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बुल्लक कार्ट नहीं होगी, राइट ना। चलिए हम फर्दर नीचे देख लेते हैं क्या है। क्या आपके गांव में बुल्लक कार्ट या आपने बुल्लक कार्ट देखा है, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाउ 7.2 में आपको दिया है हाउ वाइड इज़ द डेस्क। वाइड का मतलब होता है चौड़ाई, ठीक है। हाउ पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल। लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो कितने दूर तक उन्होंने ट्रैवल किया है। How will you know whether you can walk all the way to your school or whether you will need to take a bus or rickshaw to reach your school? तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे ये पूछा है आपको कैसे पता चलेगा कि आप स्कूल चलते हुए चले जाओगे या आपको बस की ज़रूरत है या रिक्शा की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस के ऊपर, कितना डिस्टेंस है और कितना टाइम आपको चाहिए उसे ट्रैवल करने के लिए। तो अगर आपको कम डिस्टेंस है एंड टाइम ज़्यादा है तो आप यहाँ पे साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका डिस्टेंस ज़्यादा है एंड आपके पास टाइम भी कम है तो आप जाहिर सी बात है बस या फिर रिक्शा का यूज़ करेंगे, राइट। व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग, जब आपको कुछ खरीदना हो, इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट। तो क्या पॉसिबल है कि आप मार्केट तक वॉक करके चले जाओ या हाउ विल यू नो टू द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। तो वैसे तो मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है कि डिपेंड करता है कि आपका डिस्टेंस कितना दूर है, आपके पास कितना टाइम है और आप उसे कितना टाइम दे सकते हैं, है कि नहीं। अगर डिस्टेंस सामने है और आप तुरंत जाके ला सकते हैं तो आप जाहिर सी बात है चल के जाएंगे। नाउ इट इज़ ऑफन इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है टू नो हाउ फार अ प्लेस इज़। ये जानना भी ज़रूरी है कि कितना दूर है वो जगह जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, सो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस। तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप वहाँ पे कैसे पहुँचोगे।
वॉक करके, या आपको बस लेनी पड़ेगी, या फिर ट्रेन लेनी पड़ेगी, या फिर शिप या एरोप्लेन, और इवन स्पेस क्राफ्ट, या फिर आपको वहाँ जाने के लिए स्पेस क्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी बात सही है। अगर मान लो कि आपको अर्थ से बाहर जाना है दूसरे प्लैनेट में, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं ट्रेन से ट्रैवल कर लूँगा या एरोप्लेन से कर लूँगा, आपको स्पेस क्राफ्ट से ही जाना पड़ेगा। चलिए नीचे के पैराग्राफ देख लेते हैं। Sometime there are objects whose length or width we need to know। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका लेंथ मीन्स लंबाई, और विड्थ मीन्स चौड़ाई जानना भी बहुत ज़रूरी है। इन पहेली एंड बूझो क्लासरूम देर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट। तो कैसा है, पहेली और बूझो के क्लास में लंबे लंबे डेस्क है, ठीक है, और उसे शेयर करते हैं 2 बच्चे मिलके। इवन मुझे लगता है आप भी अपने स्कूल में एक डेस्क पे 2 बच्चे तो ज़रूर बैठते होंगे। पहेली एंड बूझो शेयर 1 डेस्क, और पहेली एंड बूझो एक ही डेस्क में बैठते हैं, बट फ्रिक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज़ यूजिंग अ लार्ज शेयर ऑफ द डेस्क। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है। मैंने भी अपने स्कूल टाइम में डेस्क के लिए झगड़ा ज़रूर किया है कि वो ज़्यादा डेस्क का इस्तेमाल करती है और मुझे डेस्क का कम पार्ट मिलता है। या फिर पहेली एंड बूझो का भी ये ऑब्जेक्ट होता ही है, मीन्स क्या बोलते हैं, ये छोटी छोटी लड़ाई ज़रूर हो जाती है कि लार्ज शेयर डेस्क का कौन यूज़ कर रहा है। आपके क्लास में आप करते हो क्या ऐसा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑन द टीचर सजेशन, टीचर का सजेशन ये था, दे डिसाइड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द डेस्क। टीचर का सजेशन ये था कि पहेली और बूझो में से जिसे भी ऐसा लगता है कि वो डेस्क का ज़्यादा हिस्सा सामने वाला यूज़ कर रहा है एंड वो कम हिस्सा यूज़ कर रहा है, तो फिर एक काम करते हैं, हम उसे मेज़र कर लेते हैं। मीन्स हम यहाँ पे माप लेते हैं कि लेंथ कितनी है और एग्जैक्टली दोनों के मिडिल में दोनों को कितना मिलेगा। मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट एंड ड्रॉ अ लाइन टू सेपरेट द 2 हाफ्स ऑफ द डेस्क। और वहाँ पे हम एक लाइन लगा देंगे जिसकी वजह से आपका जो डेस्क है वो सेपरेट हो जाएगा और आप आधा यूज़ कर सकते हो एंड दूसरा आधा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोथ पहेली एंड बूझो आर वेरी फॉन्ड। फॉन्ड का मतलब होता है इंटरेस्टेड, ठीक है, ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा। तो पहेली एंड बूझो दोनों को ही गिल्ली डंडा खेलने का बहुत शौक है उनके दोस्तों के साथ, विद देयर फ्रेंड्स। बूझो बॉट अ सेट ऑफ गिल्ली और एंड डंडा विथ हिम। और तो बूझो ने अपने साथ क्या लाया है, गिल्ली एंड डंडा, है कि नहीं। अगर हम अपने स्कूल में गिल्ली डंडा लेके जाएं तो हमें मैम क्या करेंगे, उसी गिल्ली डंडा से मारेंगे, राइट। तो यहाँ पे हेयर इज़ हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ अ डेस्क। और फिर इस तरीके से यूजिंग अ गिल्ली डंडा का यूज़ करके वो किस तरीके से मेज़र कर रहे हैं डेस्क को, ये हम फिगर 7.2 में देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, एक तरफ उन्होंने डंडा लगाया, दूसरे तरफ गिल्ली लगाया एंड इसे मेज़र कर लिया। चलिए हम पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। द डेस्क seem to be having a length equal to 2 डंडा लेंथ एंड 2 लेंथ ऑफ द गिल्ली। तो यहाँ पे सिंपली जो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है उसके बारे में ही बताया कि यहाँ पे 2 डंडा आपको दिख रहा है, एक डंडा इधर, एक डंडा इधर, एक गिल्ली इधर और एक गिल्ली इधर। तो इससे पता चल रहा है कि मतलब एक डंडा और एक गिल्ली एक साइड में, एक डंडा और एक गिल्ली एक साइड में लगाने से बिटवीन मतलब मिडिल पार्ट आ रहा है। Drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with the half of the desk। और उसके बीच में एक लाइन खींचने की वजह से दोनों ही हैप्पी हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें दोनों को बराबर का हिस्सा मिल गया, इक्वल टू अ डंडा एंड अ गिल्ली इन अ लेंथ। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द मार्क लाइन गेट्स वाइप्ड आउट। और जो मार्क लाइन है बीच में जो यहाँ पे लाइनिंग की गई है वो पुछ जाता है। विप्ड आउट का मतलब है मतलब पोछ जाना। मतलब कोई भी चीज़ अगर मान लो कि आपने ब्लैक बोर्ड में आपने चॉक से कुछ लिखा है और थोड़ी देर के बाद अगर वो मिट जाता है तो उसे बोलते हैं वाइप्ड आउट हो जाना। ओके, बूझो नाउ हैज़ अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। और बूझो के पास अभी नया सेट है गिल्ली डंडा का। आज ही लॉस्ट हिज ओल्ड, और ओल्ड वो भूल चुका है मतलब भुला चुका है उसका। तो अब उसके पास जो गिल्ली डंडा है वो नया है।
Here is how the length of the desk seemed to measure using the गिल्ली एंड डंडा। अब उसने उसी गिल्ली डंडे से दूसरे गिल्ली डंडे से अब उसने फिर से मेजर करना स्टार्ट किया ताकि दोनों ही हाफ हाफ जो है डिवाइड कर सके डेस्क को। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है उसमें अब इस फिगर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों साइड में बराबर लगा था, एक गिल्ली एंड एक डंडा लगा था, राइट। अब यहाँ पे देखिए डंडा इस साइड भी लग गया, इस साइड भी लग गया, गिल्ली लग गया यहाँ पे, लेकिन दूसरी गिल्ली यहाँ पे नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पे मेजरमेंट जो है उनका इसमें थोड़ा गड़बड़ हो रही है, लाइक राइट। तो फिगर पॉइंट 2 में मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ डेस्क विद द गिल्ली एंड डंडा, एंड थर्ड में भी ऐसा है 7.3 में मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डेस्क विद द डिफरेंट सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। तो इसमें मेजरिंग में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पूछा है हेलो नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा। अब ये इस गिल्ली एंड डंडे से मेजर कैसे करेंगे, अब आप ही बताओ। द डेस्क लेंथ जो दिख रहा है यहाँ पे, द डेस्क लेंथ इन टू बी अबाउट 2 डंडा लेंथ एंड 1 गिल्ली लेंथ। अब यहाँ पे जो डेस्क दिख रहा है आपको उसमें 2 डंडा और 1 गिल्ली ही बैठ रही है विथ अ स्मॉल लेंथ, ठीक है, एक स्मॉल लेंथ के साथ जो लेफ्ट आउट हो रहा है, ठीक है। दिस इज लेस देन 1 गिल्ली लेंथ। नाउ व्हाट, अब इसका क्या करेंगे, अब इसे कैसे मेजर करेंगे, दोनों के बीच में कैसे हाफ हाफ हम डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे व्हाट वुड यू सजेस्ट पहेली, तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पहेली और बूझो को आप क्या सजेस्ट करोगे टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क। होल डेस्क को मेजर करने के लिए आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे। कैन दे यूज अ क्रिकेट विकेट एंड अ बॉल टू मेजर द लेंथ। क्या उन्हें क्रिकेट का विकेट जो है उसका और बॉल्स का यूज करना चाहिए लेंथ को मेजर करने के लिए, और डू यू थिंक दैट द माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम, और या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी जो गिल्ली डंडा से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिकेट विकेट एंड बॉल से भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। पहेली एंड बूझो इस साइंस का सुपर हीरो है, राइट। वन थिंग दे कुड डू, एक चीज़ वो कर सकते हैं, इज़ टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट ऑन इट। तो वो एक चीज़ कर सकते हैं कि एक पतली सी रस्सी स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें 2 पॉइंट वो मार्क कर सकते हैं। दिस विल बी अ स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ हो जाएगी, मीन्स लंबाई। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डिस्क, और इससे वो विड्थ मीन्स उसकी चौड़ाई भी मेजर कर पाएंगे इन द स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। यहाँ पे 7.4 में फिगर 7.4 में दिखाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं लाइक दिस, ओके। हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग, तो फिर वो स्ट्रिंग का कैसे यूज करेंगे टू मेजर द डिस्टेंस लेस दैन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। दे कैन फोल्ड, अब वो क्या कर सकते हैं, उसे फोल्ड कर देंगे, स्ट्रिंग को एक बार मेजर करेंगे और उसे फोल्ड कर देंगे हाफ में। तो उससे क्या हो जाएगा, उन्हें मिडिल वाला पार्ट पता चल जाएगा, मिडिल वाला पार्ट जो है वो पता चल जाएगा। द स्ट्रिंग आर मार्क इट इनटू 1/2, दैट इज द हाफ ऑफ द स्ट्रिंग, 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ, ठीक है। नाउ परहैप्स पहेली एंड बूझो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डिस्क, और इससे वो एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डिस्क के बारे में पता कर सकते हैं यूजिंग द स्ट्रिंग। You would say that they should use the scale, और या आप ये भी कह सकते हैं कि उन्हें यूज़ करना चाहिए क्या, स्केल, जो उनके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम, ठीक है, या जो उनके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा जो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यस ऑफ कोर्स। नाउ बूझो हैव बीन रीडिंग अबाउट व्हाई पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंस। बूझो अब रीड कर रहा है, रीडिंग किसके बारे में रीड कर रहा है कि लोग जो है वो डिस्टेंस को क्यों मेजर करते हैं। बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल वेर मेड and he has been trying to follow different methods of measuring distance.
अब यहाँ पे देखिए जो मेजरिंग डिस्टेंस, अभी जो स्टैंडर्ड स्केल्स आपके पास अवेलेबल है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, तो ये पहले नहीं हुआ करता था। तो लोग किस तरीके से मेज़र करते थे, क्या डिफरेंट मेथड्स होते थे लोगों का मेजरिंग करने का, डिस्टेंस मेज़र करने का। देयर आर सो मेनी ओकेजन व्हेन वी कम अक्रॉस अ नीड टू मेज़र द लेंथ। अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है आपके आसपास जहाँ पे आपको लेंथ मेज़र करना, डिस्टेंस मेज़र करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि द टेलर नीड्स टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ क्लॉथ टू नो इफ़ इट इज़ एनफ क्लॉथ टू स्टिच अ कुर्ता। तो यहाँ पे टेलर को मेजरिंग करने की बहुत ज़रूरत होती है अगर उसे एक कुर्ता को स्टिच करना है। अ कारपेंटर नीड टू मेजर द हाइट एंड द विड्थ ऑफ अ कपबोर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर। तो अगर एक कारपेंटर है और उसे एक आधा कपबोर्ड बनाना है तो उसे हाइट और विड्थ जानना बहुत ज़रूरी है, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई का बनाना है, ताकि उसे पता चल सके कि उससे कितनी लकड़ी की ज़रूरत है एंड कितना उसे डोर बनाना है। द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड द breadth or the area of his land to know how much seeds he can sow and how much water would he needed for his crop। तो एक फार्मर को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके खेत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, मतलब वो जगह कितनी है, उसे कितनी बीज लानी है बोने के लिए, सो करने के लिए, एंड कितना वाटर की उसे ज़रूरत पड़ेगी क्रॉप्स के लिए। सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर। अगर मान लो कि आपसे पूछा गया कि आप कितने लंबे हो, यू वॉन्ट टू टेल द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हिल ऑफ योर फिट। तो आप क्या करोगे, अपने स्ट्रेट लाइन में आप अपने सर के ऊपर से, टॉप से नीचे फिट तक, हिल तक आप मेज़र करोगे। हाउ लॉन्ग इन दिस रूम, हाउ विड्थ इज दिस डेस्क। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए गए। अगर आपको जानना है कितनी लंबी ये, मतलब कितनी लंबी ये रूम है, कितना चौड़ा ये डेस्क है, या हाउ फार एज इट दिल्ली टू लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ की डिस्टेंस कितनी है। हाउ फार अवे इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ, और चांद हमारे धरती से मीन्स अर्थ से कितना दूर है। तो ये सारे क्वेश्चंस एक ही चीज़ में आते हैं, वो है मेजरिंग में। बिना मेज़र किए आप ये चीज़ ना वंडर कर सकते हैं और ना बता सकते हैं। नाउ ऑल दिस क्वेश्चन हैव वन थिंग इन कॉमन। हर चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, दे ऑल कॉन्कर डिस्टेंस। और इसमें आपको डिस्टेंस बताना पड़ता है कि बिटवीन द टू प्लेसेस, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक कितनी डिस्टेंस है आपको ये बताना पड़ता है। द टू प्लेस में बी क्लोज ईच एनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ अ टेबल। हो सकता है कि दोनों जगह जो है वो बहुत ही क्लोज एनफ है, जैसे कि लेंथ ऑफ अ टेबल, एक टेबल ले लेते हैं, उसका एक किनारा से दूसरा किनारा, ठीक है। नाउ और मे दे बी अ फार अपार्ट, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत दूर हो एक दूसरे से, लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी। मीन्स हमारे इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर, एंड सबसे एंडिंग पार्ट दैट इज़ कन्याकुमारी। तो कितनी भी सामने या कितनी भी दूर की चीज़ें हो, बिना मेजरिंग के आप उसे नहीं बोल सकते। लेट अस डू अ फ्यू मेजरमेंट टू सी वॉट एग्जैक्टली वी नीडेड टू डू। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हम ये जानेंगे कि मेज़रमेंट के लिए क्या एग्जैक्टली हमें ज़रूरत पड़ती है व्हेन वी मेज़र डिस्टेंस और लेंथ। जब हमें किसी भी चीज़ की डिस्टेंस या लंबाई गिननी हो तो हम किस तरीके से एग्जैक्टली इसे मेज़र कर सकते हैं। तो 7.3 में यहाँ पे दिया है सम मेज़रमेंट। तो यहाँ पे हम कुछ एक्टिविटीज़ सॉल्व करेंगे, उसके साथ ही हमें ये बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा।